हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित और आज हम क्लास 10 साइंस का एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आइए हम सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर को जानते हैं। हार्ट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लिया जाए। मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आवर फिस्ट। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कैसा हमारे बंद मुट्ठी की तरह है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स इसमें होते हैं। हार्ट का मेन काम क्या होता है? हार्ट का काम है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना, यानी मिक्स होने से क्या करना, उसको रोकना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं हम लोग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो, CO2 हो। इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। मेन काम होता है इसको दोनों क्या करना, सेपरेट करके रखना। आइए अब थोड़ा चैम्बर के बारे में समझें, क्योंकि बहुत से बच्चों को थोड़ा डाउट होता है चैम्बर्स क्या होते हैं। तो चैम्बर्स को पहले समझा जाए क्या होता है। चैम्बर क्या होता है? जैसे अगर कोई पानी हम लोग लेकर जा रहे हैं, थोड़ा बेसिक तरीके से समझेंगे इसको। पानी अगर हमको नाले में गिराना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस नाले में बड़े टैंक में गिराने से पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे टैंक बना देते हैं। अब टैंक से होता क्या है, अब ये जो कचरा पानी इसमें जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, इसका वेस्ट जो होगा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसमें रुक जाएगा और केवल पानी इसमें जाकर के आगे गिरेगा। तो इससे हमको क्या क्लियर होता है कि ये चैम्बर क्या कर रहा है, एक तरह चैम्बर की तरह होता है ये एक छोटा सा क्या है, चैम्बर, जो क्या कर रहा है, पानी के अंदर का जितना भी कचरा है उसको क्या कर रहा है, नीचे रोक ले रहा है और पानी क्या हो रहा है, बड़े टैंक में चला जा रहा है, जिससे ये क्या कर रहा है, पानी को कचरे से सेपरेट कर रहा है। सेम इसी तरह तो वर्क नहीं होता है, लेकिन सेम इसी तरह कंसेप्ट हमारे हार्ट में भी है। इसमें क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। वो चैम्बर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं, मिक्स होने से क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। इतना टॉपिक क्लियर होने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और चैम्बर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इतना हम लोग जान गए कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब यहाँ से समझिए, पहले थोड़ा चैम्बर को समझ लिया जाए, क्या चैम्बर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहला चैम्बर देखिए यहाँ पे दिख रहा है। पहले ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये पहले चैम्बर को क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे दूसरे चैम्बर को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। और ये हमारा थर्ड चैम्बर है जिसको क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। और जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, फोर्थ चैम्बर, जिसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं। चैम्बर तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसका वर्क क्या था कि ब्लड को ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, सेपरेट करना। तो थोड़ा समझिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो एयर पहले कहाँ पे जाता है, सबसे पहले जैसे हम सांस ले रहे हैं तो एयर पहले कहाँ पे एंटर करेगा, कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो लंग्स में इकट्ठा होता है। तो चलिए लंग्स से समझते हैं। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो कहाँ पे एयर जा रहा है, लंग्स में। अब लंग्स में जाता है तो देखिए, लंग्स से जाने के बाद और अब कहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट होने का प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, इसको थोड़ा समझा जाए। ये हमारा लंग्स है। जैसे हम लोग सांस को एयर को एंटर करते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो एयर है हमारे लंग्स में जाकर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन वाला एयर हमारे अंदर एंटर किया है। यहाँ पे देखिए पहला स्टेप ये लंग्स है। जैसे हम लोग सांस लिए तो एयर कहाँ गया, लंग्स में गया। अब लंग्स में कौन सी एयर है, ऑक्सीजन रिच वाली एयर है। तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ पे जाएगी, पल्मोनरी वेंस में जाएगी। ये पल्मोनरी वेंस है। पल्मोनरी वेंस में लंग से कौन सा एयर जा रहा है, ऑक्सीजन जिसमें अभी प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। ये वाली एयर पल्मोनरी वेंस में गई। पल्मोनरी वेंस में जाने के बाद सबसे पहले एक हार्ट के पहले चैम्बर में एंटर करेगी। वो पहला चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम है। ये लेफ्ट एट्रियम में आया ये पहला, और कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है। तो सबसे पहले चैम्बर में एंटर किया ये, और यहाँ पे एक वॉल लगी रहती है। अगर क्या कहते हैं, ये ब्लड जो है यहाँ से ब्लड कैरी करके लेकर आ रहा है। ब्लड पहले लंग्स के पास गया और लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के आ रहा है। अब ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के आ रहा है तो सबसे पहले चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम में एंट्री किया है। किसके थ्रू एंट्री किया है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू एंट्री किया है। तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया। लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ऊपर एक छोटी सी वॉल होती है। ये वॉल क्या करती है, जैसे ये ब्लड नीचे आएगा, ये ब्लड केवल नीचे आने देगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वॉल तुरंत बंद हो जाएगा। तो ब्लड यहाँ से ब्लड क्या किया, ऑक्सीजन को लेकर के लंग से पल्मोनरी वेंस में आया।
पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आया है, सबसे पहले चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम ये है, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे आ रहा है वो दूसरे चैम्बर में आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है ये। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, और ब्लड में ध्यान देंगे कि ब्लड में भी क्या है, ऑक्सीजन है, यानी O2 रिच वाला ये है, O2 रिच है ये ब्लड कौन सा है, O2 रिच है। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, अब फिर इस वॉल से होते हुए किधर जाएगा, ये एरोटा में। देखिए यहाँ से ऐसे गया हुआ है ये, यहाँ से ब्लड कहाँ निकलेगा, एरोटा में निकलेगा ये। पहले ब्लड यहाँ पे आया, फिर फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर इधर से होते हुए कहाँ पे जा रहा है, ये एओर्टा में जा रहा है, ये एरोटा में चला गया। अब एओर्टा से होने के बाद जो ब्लड है कहाँ पे पहुँचेगा, एओर्टा से होते हुए ब्लड कहाँ पे जाएगा, रेस्ट बॉडी में। यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम हम लोग इसलिए बनाया है ताकि इससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक रेस्ट बॉडी है, रेस्ट बॉडी मतलब लंग्स और हार्ट को छोड़ करके बाकी जो बॉडी बच रही हैं ये भी बॉडी के अंदर ही आएंगे, लेकिन बेसिक समझने के लिए हम क्या कहें, इसको थोड़ा अलग से एक ब्लॉक डायग्राम बना दिए हैं। तो अब जितना भी मतलब क्या कहते हैं ब्लड है, वो ब्लड ऑक्सीजन रिच कहाँ पे जाएगा, रेस्ट बॉडी में, यानी जो पूरी बॉडी बची हुई है वहाँ पे जा रहा है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, ब्लड पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वहाँ से जो बचा हुआ ब्लड है, यानी जो पूरी बॉडी है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो वहाँ से अब ब्लड कौन सा आ रहा है, यहाँ से ब्लड में अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन वहाँ से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब यहाँ से पूरे बॉडी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, सबसे पहले एंटर करेगा वो कहाँ, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। ये अपर बॉडी का वेना कावा है, जस्ट उसके नीचे क्या है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। अपर बॉडी और लोअर बॉडी से वेना कावा में एंटर करेगा कौन सा ब्लड, अब यहाँ से आ रहा है CO2 रिच वाला आ रहा है। सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ से O2 रिच आ रहा था, अब जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है पूरा O2 रिच वाला ब्लड, तो उसमें उसके बाद ब्लड कौन सा आ रहा है, CO2 रिच वाला आ रहा है। और कहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे एंटर कर रहा है वो, तो सबसे पहले वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। जस्ट इसके बाद इसमें आने के बाद वो फिर किस में एंटर करेगा, आपका राइट एट्रियम में एंटर करेगा। ये राइट एट्रियम वाला चैम्बर है। अब राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद फिर ये ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम से, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम से होते हुए ब्लड कहाँ पे आएगा, फिर तीसरे चैम्बर में जो है राइट वेंट्रिकल। अब थर्ड चैम्बर में राइट वेंट्रिकल में आ चुका है, तो फिर ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ऐसे पंप होकर के इधर से निकलते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज में जाने के बाद फिर ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से निकलते हुए ब्लड ये दोनों तो साइड से निकलते हुए कहाँ पे जाएगा, ये फिर से लंग्स में पहुंच जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा था, और लंग्स के अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी CO2 रिच आ रहा है, यानी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी उसके अंदर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, केवल अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जा रहा है, तो लंग्स में पहुंच गया। और लंग्स के थ्रू क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। एक बार फिर इसको हम समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके। सबसे पहले लंग्स है, लंग्स में सांस लिए तो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सॉरी लंग्स में ऑक्सीजन आ गया है, तो इसको ब्लड क्या करेगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर के सबसे पहले पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस के बाद फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटा, एओटा, एओटा के बाद फिर रेस्ट बॉडी में क्या हो जाएगा, पूरी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद जो ब्लड बच एब्जॉर्ब होने के बाद ऑक्सीजन, अब बॉडी से क्या रिलीज होता है, बॉडी की जो सेल्स हैं उससे क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ पे आएगा, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से एंटर करेगा। एंटर करने के बाद फिर किस चैम्बर में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में जाने के बाद फिर कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। फिर राइट वेंट्रिकल से फ्लो होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड कहाँ पे चला जा रहा है, लंग्स, और लंग्स यहाँ से बॉडी के बाहर चला जाएगा। अब इसको थोड़ा हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा इससे क्लियर हो जाएगा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग।
अब फ्लो चार्ट से हम लोग समझेंगे सबसे पहले कहाँ पे ऑक्सीजन होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा हमको, लंग्स में होगा। लंग्स से ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, सबसे पहले लंग्स से ब्लड कौन सा आ रहा है, O2 रिच वाला ब्लड आ रहा है, यानी ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड सबसे पहले लंग से आ रहा है। आने के बाद सबसे पहले कहाँ पे घुसेगा ये, सबसे पहले कहाँ पे एंटर करेगा ये, पल्मोनरी वेंस में। देखिए यहाँ से लंग से आया, फिर कहाँ पे जा रहा है ये, पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस से होते हुए सबसे पहले हार्ट के कौन से चैम्बर में जाएगा, फर्स्ट चैम्बर कौन सा उसका है, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर कहाँ पे एंटर करेगा वो, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पे जा रहा है वो, एओर्टा में जा रहा है। अब एओर्टा से होने के बाद ये कहाँ पे जा रहा है, बॉडी में। बॉडी में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है एब्जॉर्ब हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ से कौन सा ब्लड निकल के आएगा, CO2 रिच वाला ब्लड आएगा। अब ये CO2 रिच वाला ब्लड बॉडी से निकलने के बाद कहाँ पे एंटर करेगा, इधर से आएगा। सबसे पहले कहाँ पे जाएगा ये, तो वेना कावा जाएगा। वेना कावा में आया, फिर वेना कावा में होने के बाद कहाँ पे सबसे पहले फिर राइट साइड के किस चैम्बर में एंटर करेगा ये, तो राइट एट्रियम में आएगा। अब राइट एट्रियम से होने के बाद ये कहाँ पे जा रहा है, ये राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर कहाँ पे जाएगा ये, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए फिर कहाँ पे जा रहा है ये, लंग्स। और लंग्स के बाद ये कहाँ पे निकल जाएगा, लंग्स तक ब्लड, बॉडी में लंग्स तक ये ब्लड पहुंचेगा तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड कहाँ पे निकल जाएगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, लंग्स से O2 रिच वाला ब्लड पहले कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस के बाद कहाँ पे जाएगा वो, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा। एओर्टा के बाद बॉडी में O2 वाला जो ब्लड था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ब्लड आएगा, CO2 रिच ब्लड आएगा। CO2 रिच ब्लड पहले सबसे पहले कहाँ पे आएगा वो, तो वाना कावा में आएगा। वाना कावा के बाद राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज के बाद फिर लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर बॉडी के बाहर चला जाएगा वो। तो इस तरह से ये पूरी तरह से ये क्लियर होता है। इस हार्ट में एक नीचे सेप्टम होता है जो क्या होती है, एक डिवाइडिंग वॉल होती है। ये वॉल क्या करती है, इधर के दो चैम्बर को और इस साइड के दो चैम्बर को, यानी राइट वाले चैम्बर को, लेफ्ट वाले चैम्बर को और राइट वाले चैम्बर क्या करती है, सेपरेट करती है। इसका काम है सेपरेट करना, सेप्टम जिसका नाम होता है, इसको डिवाइडिंग वॉल भी बोलते हैं। एक चीज़ हम लोग और भी क्लियर कर लेते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड में क्या चीज़ होता है जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, क्या ऐसी चीज़ है जो कैरी करता है। तो सबसे पहले हम जान रहे थे कि ब्लड क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा था। अब थोड़ा समझ लेते हैं ब्लड में होता क्या है। ये हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। WBC, RBC और प्लेटलेट्स, जिसके अंदर RBC होती है, RBC के अंदर क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HB बोलते हैं। ये जो हेमोग्लोबिन है यानी ब्लड के अंदर ब्लड के 3 टाइप्स होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, वही क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ये कैरी करता है। ये क्या करता है, O2 को कैरी करता है। यानी ब्लड के अंदर जो RBC होती है, RBC के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, वही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर करके लेकर के जाता है।